हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है आज की वीडियो में। गाइस, बात करेंगे आज हम लोग मैटिक को लेकर, दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बात करेंगे हम लोग। बिटकॉइन को तो देख ही लेंगे, साथ ही साथ में हम देखेंगे डोमिनेंस को भी। तो सबसे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये हमारे टेलीग्राम का एक स्नैपशॉट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देखोगे सीक्रेट और कॉस्मोस, ये दोनों ऐसे कॉइन हैं जो कल की भारी क्रैश में भी मजबूत खड़े रहे थे। और इन दोनों कॉइन के बारे में हमने तब आपको बताया था जब ये पूरी मार्केट रेक्ट हो रही थी और ये दो पूरी मार्केट उठ रही थी और ये दोनों गिरे हुए थे। तब मैंने आपसे बोला था विश्वास करके, एक बेट लेके, कि इन दोनों कॉइन को आप उठाइए। सीक्रेट को तो मैं पहले से बोल रहा था, कॉस्मोस को मैंने बहुत बार बोला। कॉस्मोस $20 $23 टच करके ऊपर आया इतनी जोरी से। और अगर जिन्होंने टाइम से लिया होगा उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा कॉस्मोस से बनाया भी होगा, ऑलमोस्ट डबल बनाया है लगभग। और अभी भी यहाँ से पोटेंशियल कॉस्मोस में, अगर आपको इस डिप में कोई पूछे मुझसे तो मैं इस डिप में भी आपको कॉस्मोस रिकमेंड करूंगा। $100 से नीचे कॉस्मोस बहुत ज़्यादा अंडररेटेड प्रोजेक्ट है। साथ ही बात करेंगे, और इससे मेरा मकसद क्या था कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पे मिलेगी और उससे जुड़ जाओ ताकि आपको फायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट उठा सको। दूसरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, नीचे कमेंट में बताना कि अगर, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही है हमारे पास कि जो ऑप्टिन वर्स है उसकी मेंबरशिप फिर से आपने क्लोज कर दी, एंड अब ज़्यादा आ रही है, जब क्लोज हो गई तो ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो लोग पूछ रहे हैं। और उसमें 2-3 कॉल्स जो हैं ऐसी वो अच्छी गई भी हमारी और अब तक, और वही 2-3 हमने दी भी थी, ज़्यादा दी भी नहीं थी अभी। तो फिलहाल के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग नीचे कमेंट में बताना और उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले हम पॉलीगॉन की बात करेंगे, और नहीं, पॉलीगॉन की बात नहीं करेंगे, पहले हम डोमिनेंस को देखते हैं। डोमिनेंस का ये डेली जो है चार्ट है। डेली चार्ट में मैंने लास्ट टाइम जब डोमिनेंस मई वही में नीचे आई थी, उसके बाद ऊपर गई थी बाउंस बैक करके। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, डोमिनेंस जिस जगह बैठी है ना, बड़ा खतरनाक जोन है, बड़ा खतरनाक जोन है। कैसे? आपको मैं ड्राइंग टूल कहाँ गया, ये रहा हमारा ड्राइंग टूल। एंड फर्स्ट टाइम हम मई में इसी एरिया के आसपास थे, सेकेंड टाइम हम लोग फिर से इसी एरिया के आसपास थे, वो था सितंबर। थर्ड टाइम हम लोग फिर से इसी एरिया के आसपास हैं। क्या मानना है आपका, क्या है? सबसे पहले आप अपना ओपिनियन बताओ, फिर मैं बताता हूँ। तो पहली चीज मेरा जो मानना है, 1 2 3 ज्यादा चांसेस, मेरा मानना यह है कि नीचे आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस है कि हम नीचे आए। और इसके नीचे का मतलब क्या है? हम डोमिनेंस की बात भी क्यों कर रहे हैं? डोमिनेंस का मतलब होता है कि पूरा बीटीसी का मार्केट कैप जो है, यानी बीटीसी में लगा हुआ पैसा, वो कितना परसेंटेज है पूरे क्रिप्टो में लगा हुआ पैसे के। तो बीटीसी की मार्केट कैप, ये जो डोमिनेंस है, जब घटती है तब ऑल्ट कॉइन्स बहुत उठते हैं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स का प्रभाव, जो ऑल्ट कॉइन्स पर बिटकॉइन का प्रभाव कम होता जाता है। इसका मतलब सिर्फ ये है, अगर ये ऊपर जाता है तो बिटकॉइन का प्रभाव बढ़ रहा है बाकी ऑल्ट कॉइन्स पर, मतलब बिटकॉइन के उठने नीचे आने से पूरे ऑल्ट कॉइन गिरते होंगे, उठते होंगे, ये होगा। पर ये जब नीचे आएगा तो बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन थोड़ा अलग अलग कर चलने लगेंगे, एक तरह नहीं चलेंगे। अभी भी आप देखोगे, सारे चार्ट्स को देख लो, आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, वो ये है कि बिटकॉइन अगर ऊपर गया है तो ऑल्ट कॉइन ऊपर जाते हैं, बिटकॉइन नीचे गया है तो ऑल्ट कॉइन नीचे जाते हैं। ये अभी तक चल रहा है। पर अगर ये टूट के एकदम ही नीचे 10% 20% आ जाता है, उस समय क्या होगा? उस समय ये होगा कि बीटीसी अलग क्रैश हो रहा है भैया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स पे कोई फर्क ही नहीं है, कॉइन उठते जा रहे हैं। ये ऐसी एक टाइम आ जाएगा। तो फिलहाल ये चार्ट हम लोग इसलिए करते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे पहली बार बाउंस बैक हुआ था 39-40 के आसपास, दूसरी बार भी 40 के आसपास लगभग हुआ था, और तीसरी बार अभी हम लोग बहुत लोएस्ट आ गए 39.37। ऐसा बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल जोन है। यहां से जो आपको दोनों अपसाइड बता देता हूं, मेरा मानना यह है कि हम शायद इस बार तोड़ दें, तीसरा टच है, और मे बी यहां से हम लोग तोड़ दें, एंड होने को कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। पहला जो पॉसिबल पाथ है वो ये है, यहां से रिट्रेस करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, और फिर पहला जो है, या तो हम यहां से टकरा के 44 से नीचे आ जाएंगे, या फिर हम लोग मैक्स 47-48 तक जाएंगे। तो 2 लेवल हैं डोमिनेंस के पीक करने के, 44 या 48, ये है 2 लेवल। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं तो अंडर 30 कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे पहले हम लोग कभी नीचे गए ही नहीं है इतना। तो इतना नीचे जाने के लिए अभी किसी को भी नहीं मालूम कि इसके नीचे हम लोग जाएंगे कहाँ पर, तो वही हमें देखना है कहाँ जाते हैं। इसके नीचे बेसिकली कहीं भी जाएंगे हमारे लिए एक अच्छी चीज होगी। दूसरी बात कर लेते हैं इथेरियम को लेकर। इथेरियम का हमारे चैनल पर किसी ने पूछा भी था, तो इथेरियम का बता दें कि इथेरियम में सिंपल है, कुछ भी नहीं देखना है, वेट करो एंट्री का। इथेरियम का अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो इथेरियम का ये पुराना जो सपोर्ट है, ये जो ऑरेंज लाइन मैंने बनाई हुई है, ये ऑरेंज लाइन मान कर चलो 2800 हो गया है।
तो इथेरियम नीचे आएगा ना तो ये 2800 तो आना चाहिए, 2800 2900 के आसपास ये आएगा। 2900 रख लो सेफ्टी के लिए, 2900 थोड़ा सा ऊपर, 2900 रख लो, 2900 तक ये आना चाहिए इथेरियम, मेरा जो मानना है वो $2900 आएगा। अभी 3032 चल रहा है, 2900 अगर इथेरियम आता है तो आप इसे पिक कर लेना। उससे नीचे इथेरियम फिर यहीं कहीं पे आएगा, जो है 2200 2300 के आसपास, एंड जो फाइनल है वो हमारा 1800 के आसपास। तो ये 3 लेवल हैं जो इथेरियम की बाइंग बनाते हैं हमारी। और डीसीए करने का तरीका सबसे बढ़िया यही होता है कि पहली रेंज में आप ना जैसे आपने $100 लगाए हैं तो आप अगले जोन में $200 लगाओ, इससे एवरेजिंग अच्छी होती है। सेकेंड जोन ये वाला अगर है तो $200 लगाओ, और फिर उसके बाद जब जो जितने ऊपर लग गए हैं तीसरे जोन में उतना लगाओ, यानी 300 लग गए तो 300 का डबल लगाओ, 600 इस पे लगाओ। तो ये होता है डीसीए करने की बहुत बढ़िया एवरेजिंग होती है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसमें ना हमारा ये होता है कि हमारी एवरेज हम हर बार नीचे ला रहे होते हैं, इस एक जगह पे फाइनल एवरेज आ जाएगी हमारी। तो अगर आप सिर्फ 100 डालोगे तो आपका थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा और आप बीच में रह जाओगे, पर आपको ज़्यादा एक्शन चाहिए तो आप मोस्ट जो है सबसे नीचे लगाया करो। तो ये एक अच्छी जो है स्ट्रैटेजी है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और ये हो गया। बाकी हम लोग मैटिक की 2 खबरों की बात करते हैं। हियर्स हाउ पॉलीगॉन इज चैलेंजिंग द लिमिटेशंस ऑफ इथेरियम एज टोल्ड बाय को फाउंडर संदीप नालवार। तो ये एक छोटा सा एएमए था, तो उसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स देखे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आप देखो इथेरियम के बारे में इन्होंने डिफेंड किया है इथेरियम को कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इथेरियम को नहीं, इन्होंने अपने मैटिक को किया डिफेंड, और इन्होंने बताया क्या क्या चीज़ें जो मैटिक को आगे यूजफुल बनाती हैं। पहली चीज़ है कि मैटिक की गैस फीस 0.0012 मैटिक टोकन्स जो गैस फीस है। तो अगर मैटिक यहाँ से $10 जाता है तो 0.001 मैटिक आपको देना पड़ेगा, और $10 आई थिंक $10 का 0.001 भी कम होगा आपके लिए बहुत एज कम्पेयर टू इथेरियम। तो आप देखोगे एनएफटीज की जो ग्रोथ है वो पॉलीगॉन पे बहुत ज़्यादा हुई है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा हुई है पिछले कुछ टाइम में, एनएफटीज में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, पॉलीगॉन नेटवर्क एक्टिविटी स्पाइक्स एज एनएफटी सेल्स रीच न्यू हाइट। तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो साफ है कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू ड्यून एनालिटिक्स दिस मार्क्स अ नियर 60% राइज इन कंपैरिजन टू नवंबर। और यहाँ पर ओपन सी पे पॉलीगॉन की मंथली एनएफटी सोल्ड आप देखोगे दिसंबर में सबसे हाईएस्ट है, जनवरी का भी स्टार्ट ही हुआ है। अभी देखना है कि ये ग्राफ इससे भी ऊपर जाता है कि नहीं, 2 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इथेरियम का जो बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इथेरियम का 2.0 आ जाएगा तो क्या पॉलीगॉन की कोई ज़रूरत है। तो देखिए इन्होंने बोला है बहुत अच्छी चीज़, इवन इफ 2.0 कम्स इन दिस विल नॉट प्रोवाइड इनफ स्केलेबिलिटी। क्योंकि आप देखो इथेरियम का 2.0 आने के बाद भी इथेरियम कितने ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर पाएगा, एट मैक्स 20 TPS, या फिर आप 100 ले लो ना। सब कुछ ट्रांजेक्शन होने के बाद इन्होंने जब बोला है जब इथेरियम की शार्डिंग्स वगैरह आ जाएंगी तब भी हमारा इथेरियम 1280 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड कर पाएगा। पर मैटिक का ऐसा नहीं है, मैटिक का आई थिंक बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। तो अभी आइडिया नहीं है मुझे, बट मैटिक का इससे बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये एक चीज़ है जो इथेरियम को लैगर्ड बनाएगी इन द लॉन्ग रन थोड़ा बहुत। बट इथेरियम फर्स्ट मूवर है, फर्स्ट मूवर को हमेशा किंग का दर्जा दिया जाता है, और बाकी पॉलीगॉन जो है वो करेगा ग्रोथ, उसको तो करना ही है। देयर आर 3000 प्लस एक्टिव डेवलपमेंट ऑन इट। पॉलीगॉन पे एक्टिव डेवलपमेंट अब 5000 जो है एप्स डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एप्स का हो रही, कोई प्रोजेक्ट्स होंगे जो 5000 बन रहे हैं लगभग। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन पॉलीगॉन काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। एक और चीज़, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज डू योर ओन रिसर्च। ये शुरुआत में बोलना भूल गया। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ो, क्योंकि यार टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उतनी ज़्यादा डिटेल मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ जितनी मैं आप लोग को टेलीग्राम पे दे देता हूँ। भले कम देते हैं, हम कोई बार बार मैसेज नहीं करेंगे, आप वेस्ट नहीं होगे। यहाँ पर मैसेज आपको इतने सारे नहीं आते हैं। हमारे टेलीग्राम के बारे में ये खासियत है कि मैसेज हम कम करते हैं लेकिन काम के करते हैं जितने करते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना, और बाकी यही चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। कोई स्पेशल कॉइन जो आपको जानना हो नीचे कमेंट करिएगा। अगर वो कॉइन पे अच्छा होगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ऐसे कोई भी कॉइन जो आप अगर ला के दोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही कोई काम के नहीं होते हैं, बट आप लोग किसी और के कहने पर ले लेते हो उसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।